जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका प्रताप एसएससी जीडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2026 और जो भी कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बाबर का एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आपको ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी एग्ज़ाम बाबर से क्वेश्चन आएंगे आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है अब। पहला प्रश्न है, बाबर भारत में किस वर्ष आया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी 1530। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 में क्या होता बाबर जो था भारत में आया था। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी 1528। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी दाऊद खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी को क्या किया था? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चौथा प्रश्न है, बाबर किस वंश का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल वंश। बाबर के समय ही बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था बताया जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी बाबर और शेर शाह के बीच, और ऑप्शन डी बाबर और हेमू के बीच। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच क्या होता? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध आपका लड़ा गया था 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध आपका लड़ा गया था। अब 1526 में क्या होता? 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस वीडियो से आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बाबर से। तो आपका आ गया, देखो प्रश्न आ ही गया। छवा प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? छठा प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको मैंने बता ही दिया, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में क्या होता है? खानवा का युद्ध हुआ था। सातवां प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी हिंदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी? तुर्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। आठवां प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी तुजक ए जिगरी जहागिरी, ऑप्शन डी आइन ए अकबरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। नौवां प्रश्न है, बाबर का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन बी जलालुद्दीन अकबर, ऑप्शन सी नसरुद्दीन हुमायूं, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्या था? आपका बाबर का पूरा नाम था। एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरा याद कीजिएगा। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है काबुल, ऑप्शन बी समरकंद, ऑप्शन डी सी फरगना, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरगना में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। बाबर भारत में कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से भारत क्या होता? बाबर आया था। 11वां प्रश्न है, बाबर ने भारत में किस युद्ध में तोपों का उपयोग किया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना ही है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तोप का उपयोग किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन सी चंदेरी के युद्ध में, ऑप्शन डी घाघरा के युद्ध में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? बाबर ने क्या किया था? तोपों का यूज किया था। चलिए इसमें से आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में क्या होता? 1527 में खानवा के युद्ध लड़ा गया था। ठीक। पानीपत का युद्ध 1526 में। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1528 में क्या हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध, घाघरा के युद्ध कब हुआ था? 1529 में क्या हुआ था? घाघरा के युद्ध लड़ा गया था। 1529 में घाघरा के युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए इसमें से आपका 4 क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे जाते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है, चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मेतनी राय, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी शेर शाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेतनी राय के बीच क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था आपको बता दीजिए। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में क्या हुआ था? 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इससे आपको याद भी होते जाएगा।
13 नंबर प्रश्न कहता है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध मैंने आपको बताया था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1500 घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। सब आपको मैंने करा दिया है। 14 नंबर प्रश्न कहता है बाबर की मृत्यु कब हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1528, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1535। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर ने कब भारत में कितने समय तक राज किया था? तो 1526 से लेकर 1530 तक क्या किया था? बाबर ने भारत पे राज्य किया था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी लाहौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। 16 नंबर प्रश्न कहता है बाबर को भारत में किसने बुलाया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बाबर को भारत में किसने बुलाया, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी दौलत खां लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी शेर शाह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा सांगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है बाबर किस देश से भारत आया था। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी ईरान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं बाबर का संबंध किस तैमूर से था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी वंशज, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी पुत्र मित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंशज। बाबर का संबंध किस तैमूर से था? तो वंशज तैमूर से था। 19वां प्रश्न कहता है क्या बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा के युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा के युद्ध के बाद क्या होता है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 20वां प्रश्न क्या कहता है बाबर ने किस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी घाघरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। 21वां प्रश्न क्या कहता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1528, ऑप्शन सी 1529, ऑप्शन डी 1530। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1528 में क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। 22वां प्रश्न क्या कहता है बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपको याद रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना। तो हुमायूं बना। कौन बना? हुमायूं बना। इसके बाद आता है बाबर का कब्र कहाँ है। 23 नंबर प्रश्न पूछता है बाबर का कब्र कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी समरकंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाबर का कब्र कहाँ है ये भी पूछता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में है। लेकिन बाबर मरा कहाँ था। तो बाबर मरा था आगरा में, लेकिन उसका कब्र कहाँ पे? तो काबुल में है, उसका कब्र है। 24वां प्रश्न है बाबर ने भारत में किस नई युद्ध पद्धति का उपयोग किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध पद्धति का उपयोग किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घुड़सवार, ऑप्शन बी गुरिल्ला युद्ध, ऑप्शन सी तोपखाना, ऑप्शन डी नौसेना। तो आपको याद रहना चाहिए बाबर ने तोपखाना का उपयोग किया। तोप का उपयोग किया था कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में क्या किया था? तोप का युद्ध किया था, प्रयोग किया था। 25वां प्रश्न है बाबर का राज्य किस क्षेत्र में पहले था। बाबर का राज्य किस क्षेत्र में पहले था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए फरगना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए फरगना। बाबर क्या था? फरगना से आया था। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी खानवा, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी घाघरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा। राणा सांगा को खानवा युद्ध में हराया था और पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। 27 नंबर प्रश्न कहता है बाबर ने किस नदी के किनारे घाघरा के युद्ध लड़ा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाघरा। घाघरा नदी के किनारे घाघरा युद्ध लड़ा गया था। 28 नंबर प्रश्न कहता है बाबर का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था। आपका ऑप्शन है, 1526 से 1530, ऑप्शन बी 1525 से 1530, ऑप्शन सी 1527 से 1532, ऑप्शन डी 1528 से 1535। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 से लेकर 1530 तक भारत में बाबर ने शासन किया।
29वां प्रश्न क्या कहता है, बाबर की सेना की मुख्य ताकत क्या थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। बाबर की सेना की मुख्य ताकत क्या थी। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी तोपखाना, ऑप्शन डी पैदल सेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोपखाना। तोपखाना, तोपों का उपयोग किया था बाबर ने। 30वां प्रश्न क्या कहता है, बाबर के समय भारत का शासक कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, जो क्या थे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ाया गया था और बाबर ने इसी हराकर भारत पर शासन किया था। तो चलिए आपको कुछ बताता हूँ मैं। जैसे पूछेगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद है पानीपत 1526 में क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद पूछेगा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद बोलेगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का 1528 में क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद बोलेगा घाघरा के युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में क्या हुआ था, घाघरा के युद्ध हुआ था। तो बाबर ने ये 4 युद्ध भारत में आकर लड़े थे। ठीक। और जब पूछेगा क्वेश्चन कि उसका मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनका मृत्यु हुई थी आगरा में। मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन उसे दफनाया गया था कहाँ पे, तो काबुल में उसे दफनाया गया था। काबुल में क्या किया था, उसे दफनाया गया था। काबुल में उसे दफनाया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने किस युद्ध के बाद जो थी गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद क्या की थी, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक। उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा इलेक्ट्रिक पिन जो मैं अपने हाथों से आविष्कार किया हूँ और इसी के द्वारा मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्रताप SSC क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।